जय हिंद भाइयों। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ जिसको आप समझेंगे तो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आजकल क्या होता है कि हम अपने पोजीशंस में बनते नहीं हैं, ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं और सेटअप का वेट नहीं करते हैं और ट्रेड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि जब आप सितंबर की बात करें 23 में, तो 20,200 पे लोग बियरिश थे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप सेम 2 महीने के बाद की बात करें तो 20,200 पे लोग बुलिश थे। इसके पहले अगर आप जाएँ लास्ट ईयर दिसंबर में, तो 18,800 के अप्रॉक्स में, 18,800 900 कह लीजिए, इसके अप्रॉक्स में लोग बेयरिश हो रहे थे। एंड सिमिलरली अगर आप जुलाई की बात करें तो यहाँ पे लोग बुलिश हो रहे थे। तो ये जो हमारा जो मेंटलिटी है फियर ऑफ मिसिंग आउट का, इस मेंटलिटी के चक्कर में हम काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि हम मिस कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक काफ़ी अच्छी किताब है इसके ऊपर, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, आप उसके बारे में पढ़ें। उसकी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे जो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज देगी आपके ट्रेडिंग पैटर्न को सुधारने के लिए। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट है जो बहुत ही बेयरिश हो गया या बहुत ही बुलिश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप जूम इन करके देखेंगे तो 20,600 पे भी मार्केट अभी आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। तो यहाँ से अगर हम बुलिश व्यू लेके ट्रेड करते हैं तो हमें लॉस होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है ना, चांसेस हैं। ये पहले भी ऐसा रिवर्सल दिया है। एंड जब कोई मार्केट, आप यहाँ से देखिए, इसको समझिए, नवंबर से रैली शुरू हुई थी, ठीक है। 18,800 के अप्रॉक्स से रैली शुरू हुई थी, जो मैं पहले आपको बता रहा था। यहाँ पे हम लोग बेरिश हो रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर से जो रैली शुरू हुई वो 18,800 से लेके 22,124 तक गई थी, ठीक है। ये नंबर तो आपको पता होगा, 22,124 क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक एक रैली गई थी अप्रॉक्स। ये 3 साढ़े 3 हज़ार की जब रैली होती है किसी भी एक इंडेक्स में, तो थोड़ा करेक्शन तो रिक्वायर्ड है। अगर करेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे बैठे जो लोगों ने यहाँ बाइंग किया होगा 18,000 या 19,000 के पास, वो प्रॉफिट बुकिंग कहीं तो करेंगे ही। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, नथिंग एल्स। आप इस चीज़ को समझिए और तुरंत ट्रेड से निकलना। जैसे कि हमारा क्या होता है कि हम प्रॉफिट में जब होते हैं तो हम तुरंत ही निकल जाते हैं, और जब लॉस में रहते हैं तो उस ट्रेड में बने रहते हैं। तो हमें वो ना करके हमें प्रॉफिट वाले ट्रेड में बने रहना है और लॉस वाले ट्रेड से निकल जाना है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो ये अभी आराम से स्लाइड करके 22,500 तक, 42,500 तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो रेंज था, ये बीच का जो गैप था, इसने इस चीज़ को ब्रेकआउट दिया एंड नीचे का एक ट्रेड मिला। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 44,500 पे, पर क्या ये टूटा तो 43,500 एंड देन 42,500 के अप्रोक्स ये आराम से जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ये लगेगा कि यहाँ से बुलिश हो जाओ यार, बाई करके छोड़ दो। जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कभी भी आप बाइंग करके छोड़ नहीं सकते, उसमें आपको टाइम डिके लगेगा ही लगेगा और वो आपको हमेशा लॉस ही करके देगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देखिए इन चीज़ों को। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो हमारा एक साइकोलॉजी है, फोमो का, उसको हमें साइड में रखना चाहिए। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक ही चीज़ समझना होगा कि हमें सिमिलरली ट्रेड करते समय बस ये देखना है मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, एंड उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड 5 मिनट में ऊपर की ओर है तो हमें वो करना है। अगर हम इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में तो हम 5 या 10 या 15 मिनट का ही चार्ट देखते हैं, इससे ऊपर का चार्ट नहीं देखते हैं। इस चीज़ को समझिए और इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए ना। कुछ लोग बोलेंगे ये पुल बैक क्यों आ गया, ऐसा क्यों आ गया, आपको बताता हूँ मैं। अभी लास्ट डे न्यूज़ आया था कि एल को सेबी ने ऑथराइजेशन दे दिया है 9% ऑफ एच का बाइंग करने के लिए। बट क्या 9% एच बाइंग करने से मार्केट ऊपर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी 70% का जो उसका पोर्टफोलियो एच का, वो तो एफ के पास है। अगर एफ ने बेचना शुरू कर दिया देन वाट, देन मार्केट 42,500 तक भी आराम से आ सकता है। तो इस चीज़ को समझिए। आप किसी के गाइडेंस को अगर आप ले रहे हैं तो उसको यूज़ कीजिए। ये नहीं कि मैंने वीडियो देखा एंड देन मैं सब कुछ भूल गया। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत फ्यूचर में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको आज अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है तो वेट कीजिए अपने सेटअप का, जो भी आपने सेटअप लगाया हो, आपने 20 EMA लगाया हो या आपने पिवट पॉइंट पे लगाया हो, कुछ अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स हैं आपने वो लगाया हो। देखिए एक डब्लू पैटर्न ये बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो ब्रेकआउट भी मिल सकता है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रेकआउट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। तो हर टाइम फ्रेम पे एक अलग व्यू होगा आपका।
तो हर व्यू को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए, और जहाँ पे आपको 2-3 टाइम फ्रेम में सिमिलर व्यू मिलता है, आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। आप ऑप्शन डेटा को भी देखिए, एलटीपी के प्राइस कब हाई हो रहे हैं, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की एलटीपी ऊपर जा रही है। उसको एक और विंडो खोल के उसमें वी वैप लगा के आप चेक करिए कि वी वैप से ऊपर चल रहा है क्या, वॉल्यूम एवरेज जो है वो उससे ऊपर चल रहा है क्या एलटीपी का जो प्राइस है। प्लस ऑप्शन इंटरेस्ट जो बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन चीज़ों को देख के आप जब ट्रेड करेंगे, जब आप ट्रेड लेंगे 3-4 पॉइंट को देख के, तो आप कभी भी उस ट्रेड से जल्दी नहीं निकलेंगे, आप प्रॉफिट करके ही निकलेंगे। बट आप जल्दी कब निकलते हैं, जब आपने देखा अरे ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, यहाँ बेच देता हूँ, यहाँ सेल कर देता हूँ, यहाँ बाई कर लेता हूँ। तब क्या होगा कि आपके दिमाग में आएगा मैंने तो कुछ देखा नहीं, जैसे ही 10 पॉइंट मिलेगा आप सोचोगे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। और अगर आप नहीं निकलोगे और लॉस होगा क्योंकि आपने कुछ देख के लिया नहीं है, देन आपको लगेगा यार निकल जाता तो अच्छा होता। ये एक माइंडसेट बना देगा आपका, फ्यूचर में भी आप ऐसे ही ट्रेड करोगे। तो वैसे ट्रेड मत कीजिए, ऐसे ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पैसे को या तो आप एफडी में डाल दीजिए या तो एसआईपी ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। बट अगर आपको ट्रेडर बनना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोमो से फाइट करना। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी आपको हर दिन मिलेगी। आप बस वेट कीजिए कि कब शेर आपके पास आ रहा है, तब आपको शिकार करना है। आपको शेर के पास नहीं जाना है, नहीं तो हो सकता है आप खुद शिकार बन जाओ। तो इस चीज़ का वेट करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। एंड मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देती है, हर चीज़ में देती है। जैसे एक अभी पीएसयू की स्टॉक है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये पेट्रोनेट का इवेंट में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारे न्यूज़ आ रखे हैं इसके रिगार्डिंग। इसमें अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रखा है, इसका जो फंडामेंटल अच्छे हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी करंटली। एंड साल 2 साल के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उसको फाइंड कीजिए अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन नहीं कर रहे हैं तो। इस चीज़ को समझिए और इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। आपका प्रॉफिट ज़रूर आपके पास होल्ड होगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में देखने मिलेगा। जय हिंद भाइयों।